अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, रीजनिंग का सवाल है और सवाल है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम समझ रहे हैं ना, ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पे इन तीनों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल, यहाँ पे लिखा है लैंड एनिमल। जानवर हैं, एक जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया कि एक बड़ा सा बना दिया गोला और ये कर दिया हमने एनिमल का, और अंदर में एक लैंड एनिमल हो गया जो धरती पे रहने वाले हैं, एक हो गया पानी में रहने वाले। लेकिन क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे? तो दोस्तों बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, और ये हो गया आपको लैंड पे रहने जीव, एक हो गया आपको समुद्र में रहने वाले। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो धरती पे भी रहते हैं और आपको जल में भी रहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, इंग्लिश में उसको क्रोकोडाइल बोला जाता है, टर्टल हो गया, कछुआ हो गया, ये सब धरती पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एम्फीबियन बोला जाता है, यानी कि उभयचर होता है एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन मतलब उभयचर, वो जीव जो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी बोले। तो ये आपका एक्चुअल वेन डायग्राम इसका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कुछ ये हो गया कुछ वाला पार्ट, कुछ जीव आपको समुद्र में भी रहते हैं और स्थल पे भी, ये कुछ हुआ। तो अब चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निमोनिया, ठीक है, फेफड़ा लिखा है, टाइफाइड लिखा है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो तय करेगा कि आगे क्या रिलेशन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में पहले ही बता दे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बता सकते हैं। निमोनिया एक बीमारी है दोस्तों, ठीक है, एक बीमारी का नाम दिया गया है जो आपकी एक खास अंग को प्रभावित कर रहा है, वो है फेफड़ा, लंग। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लंग बोला जाता है। यानी कि एक बीमारी का नाम है जो आपके शरीर के एक खास अंग को प्रभावित कर रहा है। तो ये भी एक बीमारी है ना, टाइफाइड। टाइफाइड होता है तो सबसे पहले दोस्तों आपके आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, उसके बाद तो पूरे बॉडी को प्रभावित करने लगता है। पहले आंत को करेगा फिर पूरे बॉडी को। निमोनिया एक ऐसा बीमारी है दोस्तों जो खास तौर से छोटे छोटे बच्चों को बहुत होता है। 10 साल के छोटे बच्चों को आपने देखे होंगे, उनका छाती घर घर करता है। तो निमोनिया में क्या होता है कि बहुत काफ़ी खांसी आता है, बलगम आता है, और फिर दोबारा आपको 65 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो निमोनिया उसको पकड़ लेता है। ये वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और फंगस से भी होता है, तीनों से होता है। तो ये निमोनिया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका निमोनिया, फेफड़ा को प्रभावित करता है, और टाइफाइड करता है किसको, पहले आंत को फिर पूरे शरीर को। ये देखिए, ये आपको नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र, पूरा बॉडी जो होता है इंसान का वो तंत्रिका तंत्र से ही चलता है। आपके स्पाइनल जो रीढ़ का हड्डी होता है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में एक होता है स्पाइनल कोड, बहुत ही पतला नस होता है, और इसके दाएं बाएं भी आपको नस निकला रहता है। स्पाइनल कोड में कहीं भी अगर कोई क्षति आ जाए तो आपका शरीर पूरा डैमेज कर सकता है, लकवा मार देगा आपके पूरे बॉडी में। इसलिए रीढ़ की हड्डी को इंसान को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कोड अगर कहीं भी दबेगा तो आपको बॉडी में पूरा वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा, बोलने में परेशानी होगी, आपको चलने में कमजोरी महसूस होगा। मतलब शरीर के अंग को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आता है। तो सर्वाइकल हो गया, आपको थ्रोसिस हो गया, लंबर स्पाइन, स्पाइन का ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है बायोलॉजी में। फिलहाल समझ लीजिए कि ये निमोनिया जो है एक बीमारी है जो आपके लंग को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आपके आंत को पहले प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला है कि यदि मैन को LNZBMO लिखा जाता है तब पेन को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई कैसे लिखा गया थोड़ा सा समझते हैं। एम है ना, ए है, एन है, तो एम के अगल बगल कौन सा लेटर है, एम के आगे है इन और एम के पीछे है एल। ठीक है, तो ये एल और एन ऐसा ही बना है। ये ए है ना, ए के आगे कौन है, जेड है, और ए के आगे बी है, और ए के पहले जेड है, तो जेड भी हो गया MO, इसी तरह से लिखा गया। अब यहाँ पे इसी तरह से देख लीजिए, DF हो गया, और यहाँ पे NO, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला कि 5 है, 21 है, 7 है। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है भाई, 5, 21 में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि आगे भी वो सीक्वेंस में बढ़ रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इनके बीच में रिलेशन हमको देखना है। 5 में आप 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20, +1 कर दीजिए 21 हो जाएगा। 7 में 4 से गुणा कर दीजिए 28, +1 कर दीजिए 29 हो जाएगा। 29 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे ही ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 5 में 15, एक 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 4 20 21, 16 इसमें जोड़ दीजिए, 16 4 20 3 23, 23 भी नहीं है दोस्तों। 5 2 7, 21 7 28। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम देख रहे हैं, तो हमको बनता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ अलग यहाँ पे ट्राई करेंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर होता है 25, 25 में से 4 गया 21 हो गया। तो उसी तरह से 7 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 49 में से देखिए 5 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 25 में से 4 गया 21, 7 स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 में से 4 गया आ जाएगा, 49 में से 4 गया कितना भैया आपको 45 हो गया ना। तो यहाँ पे आपको 45 तो दिया नहीं है, ठीक है, 49 में से 4 गया 45 नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे कि 5 स्क्वायर माइनस 4 करके 21 कर देंगे और यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 6 कर देंगे। तो 49 में से 6 गया 43 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो -4 कर दिए, यहाँ पे -6 कर दिए, ये कैसे कर दिया आप, ये तो होगा नहीं, ये कोई तरीका थोड़े है कि जिससे घट रहा है उसको घटा दीजिए और कह दीजिए कि हो गया। तो चलिए इसका भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा लॉजिक लगा है, ये समझना आपको बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे तो आपने कर दिया 5 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया आपने 7 स्क्वायर माइनस 6 कर दिया। कैसे किया, ये फार्मूला n स्क्वायर माइनस इसके बाद क्या होगा n-1, ये आपका फार्मूला है। मतलब कि आप जिसको स्क्वायर कर रहे हैं उसी संख्या से एक संख्या आपको घटा देना है। जैसे कि 5 को स्क्वायर कर रहे हैं ना, 5 को स्क्वायर कर रहे हैं, तो अब कितना घटाना है, 5 से 1 कम मतलब 4 हो गया। 7 स्क्वायर कर रहे हैं ना, कितना घटाना है, 7 से 1 कम मतलब 6, तो आ गया ना, 25 में से 4 गया आपको 21 हो गया, 7 स्क्वायर 49 में से 6 हो गया, 49 में से 6 हो गया 9 6 3 43 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं 9 6 3 43 हो गया ना। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो अब चलिए आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे चिकित्सक है, उपचार है, न्यायाधीश है। चिकित्सक मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। न्यायाधीश क्या है, वकील है, ये क्या करता है, निर्णय लेता है, ठीक है। जैसा चिकित्सक का काम उपचार करना है, ऐसे न्यायाधीश का काम क्या है, निर्णय लेना। तो चलिए अगला आप देखते हैं। और जिनको जिनको दोस्तों जवाब पता रहता है वो कमेंट में जवाब देते चले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति है, 4 यहाँ पे आकृति बना हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन फिट बैठेगा, ठीक है। इन चारों में से एक ठो यहाँ पे जगह लेगा, कौन सा जगह लेगा बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक ठो सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो काला वाला डॉट आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे, ये जो है ना, इसको जो आप देख रहे हैं, ये शुरू में आपको यहाँ पे है ना, फिर बाद में यहाँ पे आ गया सेकंड वाला में देखिए, फिर आपको थर्ड वाला में देखिए यहाँ पे आ गया, फोर्थ वाला में यहाँ पे आ गया, तो फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा ना दूसरा। अब तो यहाँ पे आएगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो कहाँ पे ऊपर है, तो एक ठो यहाँ पे देखिए सी में और एक डी में, दोनों में ब्लैक डॉट ऊपर में दिख रहा है और यहीं पे अगला ब्लैक डॉट का निशान रहेगा। तो ये तो पक्का हो गया कि इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ठीक। अब देखिए, अब ये प्लस का चिन्ह देखिए यहाँ पे है, फिर नीचे चला गया, फिर क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर ये ऊपर चला गया, तो फिर अब ये 3 के स्थान पे आएगा, घड़ी में 3 होता है ना, वहाँ पे, यानी कि आपका प्लस का चिन्ह यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। और ये जवाब दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए फटाफट बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।